दोस्तों, आज की कहानी है ज्ञानवापी मस्जिद की। आज की इस कहानी में हम ज्ञानवापी मस्जिद की सारी हकीकत आपके सामने रखेंगे और आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज से 353 साल पहले की बात है, जब काशी में मौजूद बाबा विश्वनाथ मंदिर को इससे पहले कई बार इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा जा चुका था और मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण हो चुका था। लेकिन इस बार विदेशी इस्लामिक आतंकी, जिसे भारत में राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी जाती है, उसने बाबा विश्वनाथ मंदिर को जड़ से मिटाने के लिए आतंकियों की एक सेना भेजी थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब की। हाँ, वो कोई राष्ट्र निर्माता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इस गजवाए हिंद की मजहबी विचारधारा वाला एक विदेशी आतंकी था, जो सनातनी भारतवर्ष में इस्लाम का परचम फहराना चाहता था। 18 अप्रैल 1669 के दिन मुगलिया आतंकी औरंगजेब ने काशी में मौजूद प्राचीन विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था। उसकी आतंकी सेना ने पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन आतंकी औरंगजेब की सेना न तो बाबा विश्वनाथ शिवलिंग का कुछ बिगाड़ पाए और न ही बाबा के प्रिय भक्त नंदी को नुकसान पहुंचा सकी। औरंगजेब की सेना बाबा विश्वनाथ के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी, लेकिन बाहर मौजूद नंदी की प्राचीन प्रतिमा को तोड़ने के लिए उन पर कई बार प्रहार किया गया, खूब हथौड़े चलाए, लेकिन नंदी की प्रतिमा को तोड़ नहीं पाए। जब नंदी की मूर्ति को तोड़ने में मुगल सेना सफल नहीं रही तो वह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ी। हमलावरों को आते देख विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ने शिवलिंग को उठाया और ज्ञानवापी कुएं में कूद गए। ऐसा कहा जाता है, जब पुजारी जी शिवलिंग को लेकर कुएं में छलांग लगा रहे थे, तब उन्होंने नंदी महाराज के कान में जाकर कहा था, बाबा, मुझे तो मरना है, लेकिन आपका तप बड़ा है, आपको सदियों तक इंतजार करना है। यह कहकर पंडित ने ज्ञानवापी कुएं में छलांग लगा दी थी। बाबा के लिए नंदी के 350 साल तक इंतजार करने की कहानी। पुजारी तो शिवलिंग को बचाने के लिए कुएं में कूद गए, लेकिन बाबा के प्रिय भक्त नंदी महाराज अपने बाबा के वापस आने का इंतजार करते रहे, कब वो समय आएगा और उन्हें बाबा के दर्शन होंगे। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। नींव और दीवारें तो मंदिर की थी, लेकिन ऊपरी गुंबद मस्जिद का था। समय बीतता गया, मंदिर का हिस्सा अलग हो गया, मस्जिद अलग हो गई। 350 सालों से नंदी मस्जिद की तरफ मुंह किए बैठे रहे। अब ज्ञानवापी कुंड तो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का हिस्सा बन गया है, लेकिन बाबा अभी भी उसी कुंड में समाये हुए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी का मंदिर है। जिस मस्जिद में मुसलमान नमाज अदा करने जाते हैं, वो असल में प्राचीन मंदिर है, जहां स्वयंभू शिवलिंग तो है ही, साथ में मां श्रृंगार गौरी मंदिर भी है, जहां हिंदुओं को सिर्फ एक दिन जाने की इजाजत मिलती है। देश का कानून और संविधान हिंदुओं को अपने भगवान के रोज दर्शन करने की इजाजत नहीं देता है। विवाद यहीं से उत्पन्न हुआ था। हाल ही में 5 महिलाओं ने कोर्ट में याचिका लगाई कि उन्हें रोज मां श्रृंगार गौरी के दर्शन करने की अनुमति चाहिए और ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, यह दावा किया। तभी वाराणसी कोर्ट ने वीडियो सर्वे टीम का गठन किया और 16 मई को हिंदू पक्ष ने दावा किया कि उन्हें कुएं में प्राचीन शिवलिंग मिल गया है, वही शिवलिंग जिसका नंदी महाराज 353 सालों से इंतजार कर रहे थे। ये नक्शा प्राचीन बाबा विश्वनाथ मंदिर का वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। जो कहते हैं मुगल राष्ट्र निर्माता थे, उन्होंने कई आर्किटेक्चर बनाए हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि मुगल सिर्फ तो ना जानते थे, उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो कुछ नया निर्माण कर सकें। मंदिर को तोड़कर उसमें गुंबद लगा देना ही बस उन्हें आता था। इस नक्शे की तस्वीर लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है, जिसे जेम्स प्रिंसेप से बनाया था। यह तस्वीर साल 1890 में ली गई थी, जहां ज्ञानवापी कुंड के बगल में बैठे नंदी और उनके बगल में मौजूद मंदिर में एक पुजारी बैठे हुए हैं। यह तस्वीर ज्ञानवापी कुएं या कुंड की है, जिसे साल 1890 में कैद किया गया था। नंदी महाराज और स्वयंभू शिवलिंग की कहानी का जिक्र लंदन के एम.ए. शेरिंग की किताब सेक्रेड सिटी ऑफ द हिंदूज में भी है। तो दोस्तों, ये थी ज्ञानवापी मस्जिद की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। बड़ों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर
they ain't down. They just think they are. Never little wanna be gangster trying to play hard.